बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान की अपने वकला और बहनों ख़ास तौर पर अलीमा खान से 2-3 माह के बाद जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है हालिया मुलाकात में, उसकी जो मज़ीद सीना गज़ट है वो बाहर निकली है। और ये तहलका खेज इंकशाफ हुआ है कि कप्तान ने इक़्तिदार के लालच और हुकूमत की ख्वाहिश से अपने आप को बिल्कुल पाक कर लिया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये जो इक़्तिदार की ख्वाहिश है और हुकूमत हर सूरत में लेने का एक सियासी जज्बा और जुनून होता है सियासतदानों को, इमरान खान ने अपने आप को इन दोनों लालचों से बिल्कुल पाक कर लिया है। और अब इसकी सियासत व जद्दोजहद का जो हदफ है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी इनकलाब की जद्दोजहद है। और मौजूदा हुकूमती व सियासी सेटअप में पीटीआई को जो हिस्सा मिला हुआ है, इसके बारे में अब खान बिल्कुल एक जहन बना चुका है कि उसके ये जो असल अहदाफ हैं उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट ये असेंबलियों की मेंबरशिप है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वो अपने असल मकसद की तरफ पेश कदमी के लिए पहले मरहले में पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में अपने तमाम अरकान असम्बली को इस्तीफ़े देने का हुक्म देने वाला है। ज़राए का नाज़रीन दावा है कि कप्तान को इनके हमदर्द ज़राए ने ये खबर भी दे दी है कि पीटीआई के 40 से 45% एमपीएस और एमएनएस फार्म 47 हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंदर खाते मिले हुए हैं और हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर किसी भी वक्त फॉरवर्ड ब्लॉग बनाकर पीटीआई को बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफी सियासी धचका पहुंचा सकते हैं। इसलिए कप्तान इंतहाई संजीदगी से इस ऑप्शन पर गौर कर रहा है कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में अपने अरकान को हंगामी तौर पर इस्तीफ़े देने का हुक्म जारी कर दे, ताकि ना रहे बांस और ना बचे बांसुरी, यानी ना दोगले एमएनएस और एमपीएस रुकने असम्बली रहें और न ही उन पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील दिया जा सके। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि अगर अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा के जो दूसरे प्रो इस्टेब्लिशमेंट एमपीएस हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की, तो कप्तान खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस को भी इस्तीफ़े देने का हुक्म जारी कर देगा। कप्तान ने अपनी आइंदा सियासी जद्दोजहद का जो रोड मैप तश्कील दिया है, इसके मुताबिक असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के बाद मुल्क गिर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी जाएगी और मैराथन एहतजाज होगा, यानी ऐसा मुल्क गिर एहतजाज जिसमें कोई वक्फा नहीं आएगा और वो बड़े तवील अरसे तक के लिए होगा। अगर आज बन्नू में एहतजाजी जलसा है तो कल फैसलाबाद में होगा, इससे अगले रोज़ कराची में होगा, तो उससे अगले रोज़ कोयटा में होगा, फिर लाहौर में होगा, अगले रोज़ बहावलपुर में, फिर डीआई खान में, फिर डेरा गाजी खान में, फिर सक्खर में। इस तरह मुख्तलिफ शहरों में बारी बारी जलसे होते रहेंगे और चंद हफ्तों के बाद पहले शहर की बारी आ जाएगी जिसमें शुरू जहाँ से आगाज़ किया गया था। तो यूं ये जो तहरीक है नाज़रीन, ये मैराथन तहरीक हो जाएगी, यानी लंबी तहरीक। ज़राए का नाज़रीन दावा है कि इस तरह मुल्क भर को एक बार फिर से गर्म कर दिया जाएगा। और ज़राए का दावा है कि सितंबर अक्टूबर में ईरान पर अमेरिका व इसराइल बड़ा हमला करने जा रहे हैं, जिससे खलीज और मशरक़ वुस्ता में हालात सख्त कशीदा हो जाएंगे और तेल का बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा और दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 1.5-2 गुना हो जाएंगी, जिससे दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी महंगाई की नई लहर उठेगी।
خطے میں جنگ کی وجہ سے سمندری تجارت بھی متاثر ہوگی اور جس سے حکومت سخت معاشی اور سیاسی دباؤ میں آ جائے گی۔ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ملک ایک بار پھر ذخیرہ اندوزوں اور مہنگائی مافیا کے چنگل میں جانے والا ہے، اور ان حالات میں عوام پہلے ہی تنگ ہوں گے۔ جب پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے گی تو لوگ اس احتجاج کے ذریعے اپنا ذاتی غم و غصہ بھی نکالیں گے۔ یوں جیل میں بیٹھا عمران خان فارم 47 حکومت کا بالکل ناک میں دم کر کے رکھ دے گا۔ ناظرین، یہ ہے وہ سارا روڈ میپ عمران خان کا جو اس نے احتجاج کے ذریعے اس حکومت کو اپنے حتمی انجام سے دوچار کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں کہ ویڈیو کے انتہائی سنسنی خیز حصے کی طرف کہ کپتان نے پاکستان پر قربان ہونے کا حتمی فیصلہ کیوں کیا ہے اور روایتی سیاست سے خود کو بالکل الگ تھلگ کر کے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شیر میسور سلطان ٹیپو کے نقش قدم پر چلنے کا جو فیصلہ کیا ہے، ان کی پیروی کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ انتہائی سخت آخری یہ فیصلہ جو انتہا درجے کی وفاداری یا قربانی ہے، خان اس کی طرف کیوں چل پڑا ہے۔ تو ناظرین، اس طرف ویڈیو کے اس نازک حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے، عمران خان کے اور 25 کروڑ عوام کے مشن پر کاربند ہے۔ اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیا، وہ فالو اور سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، یا پھر ہماری ٹائم لائن پر کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی اور فیس بک گروپوں میں بھی۔ ناظرین، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ چراغ سے چراغ جلانے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پیغام ہے، خان کا پیغام ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ ناظرین، اس وقت جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو آپشنز ہیں ان کو محدود ظاہر کر کے عوام میں اور پی ٹی آئی کارکنوں میں مایوسی پھیلانا چاہتا ہے، نا امیدی پھیلانا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ یہ جو چراغ سے چراغ جلنے والی ہم نے بات کی ہے وہ حقیقی معنوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ ناظرین، 8 فروری کو عوام کے انتہائی واضح مینڈیٹ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور 9 مئی اور 26 نومبر کو پرامن احتجاج کرنے والوں پر جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، فارم 47 حکومتوں اور ان کے سرپرستوں کا یہ فاشسٹ رویہ دیکھنے کے باوجود عمران خان کا اپنے موقف پر ڈٹ جانا اور کمپرومائز کرنے سے اعلانیہ انکار کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں روایتی سیاست کرنے والا کوئی لیڈر اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا جتنا عمران خان نے یہ رسک لے لیا ہے، اور یہ بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس نے عالمی سیاسی و احتجاجی تحریکوں، دنیا کے بڑے بڑے معاشی اور سیاسی بحرانوں، کئی صدیوں تک جاری رہنے والی اقتدار کی کشمکش اور جنگوں کی تاریخ کا بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، اور حضرت خالد بن ولید سے سلطان صلاح الدین ایوبی تک، اور ارطغرل غازی اور سلطان محمد فاتح سے سلطان ٹیپو تک کئی حکمرانوں اور جرنیلوں کو بڑی عرق ریزی سے پڑھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 بار، پورے 3 دفعہ ذرائع کے مطابق عمران خان نے قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھا ہے، اور کئی بار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوات نبوی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد اور واقعہ کربلا کا گہرائی سے عقیدت کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔
इस 2-2.5 साल की जो ज़िंदगी है, जो जेल में उसने गुजारी है नाज़रीन, इसमें कप्तान 350 के करीब किताबों का मुतालिया कर चुका है। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन ये। इस हवाले से जो फहरिस्तें हैं वो भी अदालत में जमा करवाई गई हैं कि इमरान खान को ये किताबें फराहम की गई। अभी चंद रोज़ पहले ही किताबों का एक और सेट उसे फराहम किया गया है, जिसमें खिलाफत के हवाले से अंग्रेज़ी में एक किताब है और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले से भी अंग्रेज़ी में एक किताब है, और भी बहुत सी अहम किताबें हैं। इन किताबों के मौज़ूआत से भी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान के दिलो दिमाग में क्या पक रहा है और वो किस तरफ जा रहा है। वो हमने ये हेडलाइन क्यों लगाई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सुल्तान टीपू की पैरवी, वो बिल्कुल इस वक्त खान ये जहन बना चुका है। इसलिए कौम को ये पैगाम देना ज़रूरी है कि खान इस वक्त कहाँ खड़ा है। तो इसलिए कौम भी उसकी जो अपील होगी, जो उसकी तरफ से हुक्म आएगा कि अब एहतजाज किया जाए, तो उसको उसी तनाजुर में ले, और ये जो फसली बटेरे हैं और ये जो दोगले अरकान असम्बली हैं उनकी बातों में ना आए। ये बहुत अहम पैगाम है। यही वजह है कि हम बार बार आपको ये वीडियो शेयर करने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन। ये कहा जा रहा है कि कप्तान ने ये जो 350 के करीब किताबें पढ़ी हैं, इनमें हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत अल्लामा इकबाल का जो मुतालिया भी ख़ास तौर पर उन्होंने किया है, और पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, 77 साल सियासी तारीख़, और इस हवाले से भी उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। और इस सारे मुताले ने इमरान खान की ज़हनी और फ़िक्री दुनिया ही बदल डाली है। ये है वो सारी कहानी जिसने बिल्कुल इमरान खान की काया पलट दी है। तो नाज़रीन, अब वो जो कदम उठाने जा रहा है, इसका मकसद उसे अपनी अगली दुनिया को संवारना है। खान ने अब ये दो टोक फैसला कर लिया है कि वो या तो पाकिस्तान और इसके 25 करोड़ आवाम को गुलामी से निजात दिलाकर सियासी व मुआशी आज़ादी की दौलत से नवाज देगा, या फिर इस जद्दोजहद में अपनी जान कुर्बान कर देगा। अपनी जान कुर्बान करने का जहन बनाने वाला लीडर ही अब ऐसे बेबाकाना फैसले कर सकता है जिस तरह के खान इस वक्त फैसले कर रहा है, क्योंकि वो इन दुनियावी सियासी लीडरों की समझ में नहीं आ रहे। और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो दुनिया का और लालच का भूखा है, उसे भी खान की ये जो फैसले हैं और खान की ये जो सोच है वो हजम नहीं हो रही। क्योंकि इकबाल ने कहा था कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। इकबाल का शाहीन है इमरान खान, वो भी इसी फिजा में, इसी मुल्क में, इसी सरजमीन में सियासत कर रहा है, और उसके मुखालफ जो लुटेरे सियासतदान हैं वो भी इसी मुल्क में, इसी फिजा में सियासत कर रहे हैं। लेकिन उनका जो गिद्धों का कुछ और है, जहां उनका जहां ये है कि हराम का माल खाते जाना, खाते जाना, खाते जाना, और इमरान का काम है पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो ये है नाज़रीन वो सूरत हाल जिस तरफ जा रहा है पाकिस्तान, जिस तरफ जा रही है पीटीआई, और जिस तरफ जा रहा है कप्तान। नाज़रीन, खान जो है वो अपने तफसीली मुताले से ये बात अब जान चुका है कि CIA ने अपने आलमी अज़ाइम के रास्ते में रुकावट बनने वाले लातीनी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के बहुत से सियासतदानों और हुक्मरानों को कैसे रास्ते से हटाया पिछले 60-70 सालों के दौरान। इसके बावजूद इमरान खान का डट जाना इमाम हुसैन और टीपू सुल्तान की पैरवी करने वाली सोच के ज़रिए ही मुमकिन है। एक आम सियासतदान तो फिर खौफ ज़दा हो जाता है और कंप्रोमाइज़ कर लेता है, और गुलामी का तौक अपने गले में डालकर लंदन प्लान बना लेता है, और ये लंदन प्लान अब मरी प्लान तक पहुंच चुका है।
اس کی مزید تفصیلات ہم جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.